झील पर छनती धूप, पोहा जलेबी की खुशबू, यहाँ रफ्तार भी है, सुकून भी, मेरी हर ख्वाहिश की मंजिल भी, समेटे जिंदगी के कई खूबसूरत रंग, निरंतर प्रगतिशील, निरंतर खुशहाल, मेरा भोपाल, मेरी धड़कन। जब से देखा है भोपाल उस समय कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा सिटी थी, बहुत छोटी सी। ऐसी चीजें हैं जो हमारे शहर में मौजूद है। आज हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। आज सारी सुविधाएं हमारे भोपाल शहर में मौजूद है। आज से 20 साल पहले जो हम लोगों ने सपनों में सोचा भी नहीं था, जो हम लोगों ने देखा भी नहीं था, आज हम लोगों ने वो भोपाल में देखा है। तरक्की तुलनात्मक होती है, तब और अब को जानना है तो भोपाल जिले में हुए प्रगतिशील कार्यों पर नजर डालिए। बीते 20 साल में करोड़ों की लागत के प्रोजेक्ट्स ने भोपाल जिले का कायाकल्प किया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात के साधन, बेहतर प्रबंधन सब शामिल हैं। इस बदलाव की बुनियाद है करीब 2 दशक पुरानी संवैधानिक शपथ। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बुलंद इरादों और प्रदेश की जनता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर उस सपने को पूरा करने में अपना पूरा सामर्थ्य लगाया है जिन्हें प्रदेश वासियों ने देखा था। मध्य प्रदेश वाले जरा रिस्क कम लेते थे, अरे हम कहा आगे बढ़ो, तुम में क्या कमी है? उनका साहब आगे तो बढ़ जाए, अपना छोटा मोटा उद्योग तो लगा लें, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? हमका टाटा बिरला अंबानी के पास कहाँ से आता है? कहले वो तो बैंकों से उठा लेते हैं। हम का तुम भी बैंकों में चले जाओ। का साहब बैंक हमें पैसा नहीं देते। बैंक कहते हैं कि पैसा दें कैसे, पहले गारंटी लाओ। हमारी गारंटी कौन लेगा? तो मैंने कहा तुम्हारी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा। एजुकेशन वास्तव में एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पर बहुत खुशी की बात है कि बाद के वर्षों में इस विभाग की ओर बहुत ध्यान दिया गया, बच्चों की क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई गई, नई नई मेथोडोलॉजी अप्लाई की गई, गांव में स्कूलों को रोड से जोड़ा गया और आज की स्थिति में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अच्छा करियर बनाने के लिए भोपाल से बाहर जाने का अब कंपल्शन ख़त्म हो गया है। फ्यूचर बनाना हो तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भोपाल में ही अवेलेबल हैं। भोपाल की पढ़ाई लिखाई, रोजगार एवं सभी सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं और भोपाल की खूबसूरती और साफ़ सफाई बेमिसाल है। मैं इसी शहर में रहकर के तरक्की करना चाहती हूँ, अपने ज़िले, अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहती हूँ। 20 साल में सफलता की नई मिसाल पेश करते हुए अब भोपाल विजन 2047 के साथ आगे बढ़ रहा है। (2047) में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र, गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है। अपना भोपाल तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए भोपाल में एक विशाल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा जहां बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हो सके। होशंगाबाद रोड पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर वहां की समस्या का समाधान किया जाएगा और कमला पार्क से लाल घाटी तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा
जिसकी एक भुजा सीधा इंदौर रोड को स्पर्श करेगी। अपना भोपाल मेट्रो शहर तो है ही, लेकिन अब केवल सड़क मार्ग नहीं, हवाई मार्ग का उपयोग भी परिवहन के लिए हो, इसलिए केबल कार और रोपवे चलाने की व्यवस्था भी अपने भोपाल में की जाएगी। तो भोपाल में इंटरनेशनल स्तर का एक क्रिकेट के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। वेस्टर्न बाईपास भी बनाएंगे और भोपाल जो हमारे प्रदेश की राजधानी है उसको केवल मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में एक बनाएंगे। यहाँ हम जब घर बना रहे थे तो कच्ची सड़क थी, बारिश में आने में तो दिक्कत होती थी प्लाट तक। और आज देख लो आप घर के सामने पार्क है, ये सड़क बनी हुई है, पक्की सड़क बनी हुई है। और पानी के बारे में तो किसी को बयां कर ही नहीं सकते कि उस ज़माने में क्या दिक्कत थी। और आज हम देखते हैं कि घरों में नल कनेक्शन आ गया। वाह रे वाह। भोपाल में हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण भोपाल आगे बढ़ रहा है। एक वक्त था जब भोपाल की सड़कें अपनी बदहाली के लिए सुर्खियां बटोरती थी। हबीबगंज नाके और अंडरब्रिज पर लगने वाला जाम लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बनता था। लेकिन 82 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाले गणेश मंदिर से नर्मदापुरम रोड तक निर्मित वीर सावरकर सेतु ने विकास की रफ्तार बढ़ा दी है। इस सेतु का निर्माण 10 नवंबर 2011 को शुरू हुआ और मार्च 2016 में पूरा हुआ। इससे रानी कमलापति, एम्स और डीआरएम रोड पर यातायात सुगम हुआ। ऐसे कायाकल्प की कड़ी में राजा भोज सेतु भी शामिल है। कमला पार्क पर बड़े तालाब के किनारे आईटीसी पार्क से लेकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तिराहे तक 29 करोड़ 47 रुपए की लागत से तैयार राजा भोज सेतु ने भी भोपाल वासियों को खूब राहत दी। इस तरह भोपाल में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और गौरवशाली इतिहास का संगम भी लगातार होता रहा। जमाना तो जब माना जाता था तो भोपाल केवल नवाबों का शहर, लेकिन मुझे ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि राजा भोज जिन्होंने भोपाल को बसाया, उन राजा भोज की विशाल प्रतिमा भोपाल के बड़े तालाब में स्थापित की गई और लोगों को पता चला भोपाल राजा भोज ने बसाया। पिछले 20 साल में भोपाल शहर को विकास के कई प्रतीक मिले। रानी कमलापति आर्च ब्रिज का आर्किटेक्ट और सुंदरता देखते ही बनती है। इसमें 4 बत्ती चौराहे, किन्नौरी मार्ग से होते हुए छोटे तालाब पर यातायात सुविधाएं बेहतर हुई और मुख्य बीआरटीएस मार्ग पर यातायात का दबाव कम हुआ। 33 करोड़ रुपए की लागत से बना ये आकर्षक पुल पुराने और नए भोपाल को जोड़ता है। यहाँ मेरे को निवास करते हुए 33 साल हो गए। आप विश्वास मानिए, हम यहाँ पर लिफ्ट मांगते हुए आते थे, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलते थे। मॉडल स्कूल 10 किलोमीटर था, एक ही बस चलती थी। जब वो छूट जाती थी तो हम पैदल यहाँ पर अपने घर तक पढ़ने का वो 15 किलो का बस्ता टांग के यहाँ तक आते थे। लेकिन आज मैं पाता हूँ तो कोलार में आने के कम से कम 5 से 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट हो चुके हैं। सराउंडिंग्स में पूरे पुलों की विकास की गंगा बह रही है। खुद कोलार पर देखें तो आज 6 लेन, मेरे को नहीं लगता मध्य प्रदेश में किसी छोटे से शहर में 6 लेन रोड अंदर बनी होगी। मैं पहले कहीं भी आते जाता था तो मुझे आने में काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता था और मेरा टाइम भी वेस्ट होता था। लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर बनने और मल्टी लेन पार्किंग की सुविधा के कारण हमें जाम से काफ़ी राहत मिली है। एमपी नगर मल्टी लेवल पार्किंग, न्यू मार्केट मल्टी लेवल पार्किंग और बैरागढ़ मल्टी लेवल पार्किंग से गाड़ियों को सुरक्षित पार्किंग मिली है। जब हम लोग बीएचएल एरिया में, फैक्ट्री एरिया में थे और हम एमएलबी जब आते थे तो वहाँ 2 बसें चलती थी केवल, 1 नंबर और 2 नंबर, भोपाल पिपलानी रहते थे और दोनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रहता था। तो वहाँ पर अगर एक बस छूट जाती तो हमें 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता। इतने लोग भर के जाते थे, आने जाने की बहुत सुविधा नहीं थी बिल्कुल। अब जो है जो नगर की सुविधाएँ, नगर सेवा और टैक्सी, ऑटो, ये सब इतना ज़्यादा चलने लगे हैं बसें, जिससे कि बच्चों को आने जाने की असुविधा बिल्कुल नहीं रह गई। आज भोपाल शहर की तुलना किसी भी बड़े महानगर से की जा सकती है, क्योंकि आज
भोपाल में इतनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें हो रही है, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। मैं रोज़ बस में सफ़र करता था, जिससे पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी, आवागमन के साधन बहुत कम थे। अब BRTS की वजह से मेरे बस का सफ़र बहुत ही आसान हो गया है, जिससे मुझे बहुत सुविधा मिली है। भोपाल की तरक्की में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुए सुधार का अहम स्थान है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड यानी PPP से पुनर्विकसित किया गया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। इसकी लागत रही 450 करोड़ रुपए और नतीजा एक ऐसा अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन जिसमें रेस्टोरेंट, किड्स जोन, आधुनिक वेटिंग एरिया और 5 लेन वाली ड्रॉप एंड गो लेन शामिल है। मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात जो अपने तरह का अनोखा स्टेशन है, आपने आज भोपाल को, मध्य प्रदेश को दी है। और दूसरा, उसका नाम भोपाल की रानी कमलापति के नाम पर रखा है। आपका हृदय से अभिनंदन। आपने अनेकों सौगातें दी है। विजन 2047 पर तेजी से अग्रसर भोपाल मेट्रो नेटवर्क से एम्स से सुभाष नगर से करौंद चौराहा और भदभदा चौराहा से रत्नागिरी चौराहा आपस में जुड़ जाएंगे। जब हम अपने शहर में तरक्की होती हुई देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। भोपाल की हरियाली और खूबसूरती तो बेमिसाल है, पर अब हमें खुशी है कि भोपाल शहर में मेट्रो भी आ रही है। आज मन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया और आज आप सामने देख रहे हैं। आज हमने कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे। भोपाल में समग्र और समावेशी विकास का असर धरातल पर साफ नजर आता है। सबके लिए विकास योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से शहर में गरीबों और झुग्गी वासियों को पक्के मकान मिल रहे हैं। सजग कानून व्यवस्था से सुरक्षित माहौल और सिर पर छत मिलने से आशा से कमजोर वर्ग के भी सपनों को पंख मिल गए हैं। जिस तरीके से भोपाल ने 10-15 सालों में तरक्की की है, उस तरक्की की वजह से जो हम जैसे नौजवानों के जीवन में खुशियां आई हैं, वो खुशियां हमें भोपाल ने दी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भोपाल मेरे लिए सपनों का शहर ही है। नागरिक सुविधाओं और विकास को ऊंचे स्तर पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने पर भी काम कर रही है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत नॉर्थ एंड साउथ टीटी नगर के बीच 352 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। भोपाल शहर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और यूनिफाइड डिजिटल गवर्नेंस पर भी काम हो रहा है। भोपाल शहर में एक समय ऐसा था जब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके हमारे शहर में काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन आज एम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल मौजूद हैं। आज सारी सुविधाएं हमारे भोपाल शहर में मौजूद है। पहले जब मैं 77 में भोपाल आया था तब तो भोपाल एक बहुत छोटा भोपाल था, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, हमीदिया बहुत गंदी हालत में था
आज का हम एरिया देखें तो बहुत विशाल हो चुका है। सारी फैसिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, एम्स हमारे यहाँ भोपाल के लिए उपलब्ध हो गई है। आज की तारीख में ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें होने लगी हैं। सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ये सुविधा भी यहाँ उपलब्ध करा दी है। इस तरह देखा जाए तो भोपाल एक बहुत सुंदर और बड़ा शहर बनता जा रहा है। भोपाल के विकास ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। जिले की पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा कृषि उपज मंडी समिति करोंद के परिसर में किसानों और कृषि व्यापारियों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। करीब 144 एकड़ में बनी इस मंडी में कृषक विश्राम गृह और कैंटीन भी है। यहाँ किसानों और हम्माल को मुख्यमंत्री सहायता योजना के अनुसार 5 रुपए प्रति थाली की दर से भोजन मिलता है। भरपूर राशन मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, धीरे धीरे रहने का मकान मिल जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए, बीमार हो जाए तो इलाज में भी मैं कसर नहीं छोड़ता। आपको पता है, पता भर मुझे चल जाए कि कोई बीमार है तो मैं इलाज की व्यवस्था करवाता हूँ। बेटियों की शादी के लिए अभी इतना बड़ा कार्यक्रम नस्लागंज पिपलानी में हुआ, और जरूरत पड़ेगी तो बेटियों की शादी के लिए भी मामा है। तो कोई जरूरत ऐसी ना हो जो पूरी आपकी ना हो। मेरा भोपाल मेरी धड़कन, मेरा भोपाल मेरी धड़कन, मेरा भोपाल मेरी धड़कन। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।